इंडिया गेट को देखे तो अभी भी क्लियरली दिख नहीं रहा है। लाइट की वजह से शो हो रहा लाइट, वरना ये तो अभी भी नहीं दिख रहा है, बस लाइट शो हो रहा है। आज शो ही नहीं हो रहा था कि ये इंडिया गेट है यहाँ पे। पूरा आगे जाने के बाद फोटो भी नहीं आ रहे थे, कैमरे में थोड़ा शो भी हो जाता है लाइट बढ़ाने के बाद, लेकिन आज आ भी नहीं रहा था, आज बहुत अधिक है। लेकिन जब राजधानी में प्रदूषण अपने चरम पे हो जाए तो थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए। हम लोग को भी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। बच्चों को भेजने से पहले दिल्ली हम सोचते हैं, लेकिन अब बयान हम कहाँ करें। आप माध्यम मिली तो बता दी, पर अंदर अंदर वो चीज एकदम टीस खल रही है। किसी का भी बच्चा तो हर माँ को लगता है कि अपना बच्चा है। जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है मैम? अब मैं उतना बड़ा बात नहीं करना चाहूंगा, मुट्ठी भर लोग हैं टैक्स पेयर यहाँ पे, और वो पैसा कहाँ जा रहा है आप समझ सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीवाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली में जो प्रदूषण का AQI है वो 450 को पार कर चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में NCR को लेके 450 क्या 485 तक आंकड़ा जो है वो पहुंचा हुआ है। और फिलहाल जो है 10वीं और 12वीं की कक्षा तो बंद कर दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से आज ही, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि अब जो है सांस लेने में जो दिक्कतें होती है मरीजों को, फेफड़ों की बीमारी होती है और आंख से जो पानी आना होता है, वो उन मरीजों का आंकड़ा कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास बढ़ता जा रहा है। और उसमें सबसे सीवियर प्रॉब्लम है उन अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए जिनका मुश्किल है ऐसे सरवाइव करना। हालांकि ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों की सरकार को फटकार तो लगाई थी, दिल्ली की, पंजाब की और हरियाणा की, कि आप अभी तक कर क्या रहे थे। ये 3 स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि ये दिल्ली में जब दीपावली मनाई जा रही थी या फिर जब दीपावली का त्योहार था तो पटाखा मनाना बिल्कुल मना होना चाहिए था, लेकिन उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया कड़ा? क्योंकि हर जगह देखे गए कि पटाखे भी फूटे और प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता गया। हालांकि आज से जो ट्रकों का आना जाना है उस पर भी बहुत पाबंदियां हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और जो ई-व्हीकल्स में होंगी, इलेक्ट्रॉनिक वाले में होंगी, CNG वाले में उनका अलाउड है। और कहीं ना कहीं ऑड इवन का फैसला भी आ सकता है, जो कि आज 12 बजे पर्यावरण मंत्री की आज बैठक भी हुई थी। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो क्या कर रही है, स्पेशली जब हरियाणा को, पंजाब को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाए कि पराली क्यों जलती है, और सिर्फ पराली ही क्यों, क्या पिछले साल पॉल्यूशन नहीं था? सिर्फ पराली को ही तो हम फैक्टर्स नहीं कह सकते। तो हर बार ऐसा होता है, तो चलिए कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है इस पे। सरकार को ही नहीं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सभी व्यक्तियों का योगदान होना चाहिए। और हम सभी चूंकि इस देश के बंदे हैं तो हम लोग को भी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। इसके लिए सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे सड़कों पे पानी छिड़कवा है, पेड़ पौधे पे काफी हाई राइज मशीन लगा करके पानी का छिड़काव करें ताकि पत्ते धुल जाए, तो उससे आपकी वायु की गुणवत्ता साफ सुथरा होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा है यहाँ पे पोल्यूशन के लिए, कि आई थिंक कि यहाँ करीब 1.5 करोड़ प्लस व्हीकल्स जो है सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। और ये सिर्फ दिल्ली के रजिस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, नियर अबाउट जो दूसरे राज्यों से आती हैं गाड़ियां, उनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, 15 साल की गाड़ियों पर बैन लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई बार कहा, लेकिन खुद अब देखती होंगी कि यहाँ करीब आई थिंक की DTC की 6,500 बसें हैं, जिसमें कि मैक्सिमम बसें अभी जो नई बसें जो इलेक्ट्रॉनिक आई हैं उनको छोड़ करके सारी बसें 15 साल प्लस पे चल रही हैं, उन पे वो खुद रोकने लगा रहे हैं। कई बार आग लग जाती है बसों में, सड़कों पे गाड़ियां खड़ी होने लग गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को भी अगर कार्यालय जाना है तो वो अपनी कार में जाता है। अब आप इस तरीके से आप सोच लीजिए कि दिल्ली में कितने तरह के सरकारी, गैर सरकारी ऑफिसेस कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। तो उसमें सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने पर जोर दे और इसकी स्थिति को बहुत बेहतरीन और सुदृढ़ करे कि लोग सिंगल अपनी गाड़ियों में नहीं चल करके और सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य को पहुंचे। इससे भी आपका ये पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, जो अभी बगल के प्रदेशों में, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की, तो इसका चूंकि मैं पंजाब भी गया हूँ, हरियाणा भी गया हूँ, मैं दोनों स्टेट को बहुत करीब से देखा हूँ, तो मुझे लगता है कि देश में इतना ज्यादा विकास हुआ है, तो एक विकास या एक
सोच जो है इस पे होनी चाहिए कि अगर किसान खेतों में धान का उपज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो पराली है उसके लिए कोई इनको सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो ये किसान कहाँ जाएगा, वो कहाँ रखेगा। आप चाहे कितने भी आप उस पे आप लगा दें कि हम जुर्माना वसूल करेंगे, लेकिन आप समझ सकती है किसान कहाँ रखेगा उसको, किसानों के लिए जो सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से देश भी चल रहा है और हमारा जो किसानों का जो योगदान है वो एक्सपोर्टिंग में भी काफी ज्यादा फैक्टर है उसका। और बात है मैम कि कचरा प्रबंधन, ये कचरा आप देखी होंगे डैम्प लगा हुआ है। जब एमसीडी का जब पिछला चुनाव हो रहा था तो चूंकि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास था ये एमसीडी दिल्ली का, और आपको मालूम है कि कितने हजार करोड़ का बजट है, सालाना बजट एमसीडी का हजारों करोड़ में है। केजरीवाल सरकार की टीम जो है इसी वजह पे आई थी कि हम जो कूड़े का जो अंबार लगा हुआ है, जो लगातार वहां धुआं उठते हैं, शायद आप गई हैं कि नहीं वहां पे, मैंने तो देखा है। बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ ऑलवेज आग लगा रहता है और धुआं और प्लास्टिक जल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कचरा का अवशिष्ट का जो है ना अलग अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, हमने सुना खूब है कि अलग करो, इसका खाद बनाओ। और ये जो बाग बगीचे में जो छत्तीसगढ़ में सबसे, और हमारा जो शहर है अंबिकापुर वो सबसे क्लीन शहर में आया है और 10 लाख नंबर 1 पे। अब मैम जो जीवाश्म से जो ईंधन जो बना रहे हैं, अब हम लोग को सौर ईंधन की ओर जाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में सरकार को भी चाहिए कि जैसे कई बार सरकार ने बोला कि हम हाइड्रोजन से हम गाड़ियां चलाएंगे, तो आप समझ सकती है कि जब हाइड्रोजन की गाड़ियां आ जाएंगी सड़कों पे तो एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी इसमें। जैसे सीएनजी भी इन्होंने पूरा नहीं कर पाया है दिल्ली में, आज भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां चल रही है, तो इस पे भी बैन होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि करीब 2500 बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें आई हैं, ब्लू कलर वाली, बहुत शानदार तरीके से रन कर रही हैं। तो सरकार को यहाँ चलने वाली सभी गाड़ियों को ये इलेक्ट्रॉनिक सीएनजी विकसित कीजिए। बहुत विकासशील देश होते जा रहा है, आप सोच कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है तो क्यों नहीं इसको पॉल्यूशन में पॉजिटिव तरीके से पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए काम करें। डेफिनेटली मैम, तो मैं केजरीवाल सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो उनका जो हमेशा नाटक करते रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी पे चुन के आते हैं। और यहाँ की जनता भी जो है वो समझ नहीं पाती है और उनको 2-2 टर्म दे दी है केजरीवाल जी को। लेकिन केजरीवाल जी यहाँ फ्लॉप है, फेल है। अभी आप देख रही हैं कि सड़कें तक से भी दिल्ली की जो केजरीवाल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था, अभी उसमें लग रहा है क्षति लग रहा है। तो सरकार को तो जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है मैम? अब मैं उतना बड़ा बात नहीं करना चाहूंगा, मुट्ठी भर लोग हैं टैक्स पेयर यहाँ पे, और वो पैसा कहाँ जा रहा है आप समझ सकती हैं। जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है और उसी को सबसे ज्यादा टैक्स से प्रॉब्लम होती है, और वही प्रदूषण या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वही सहता भी है। डेफिनेटली मैम, ये वही सहता भी है। और चूंकि हम टैक्स पेयर हैं तो मुझे जानने का अधिकार है कि हमारा पैसा कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगता है। लेकिन यहाँ तो पूरे लूट खसोट की राजनीति चल रही है। और एमसीडी का जैसा मैंने बताया है कि 40-50 हजार करोड़ का सालाना बजट है, लेकिन ये आप देखती हैं कि एक बारिश होता है तो नालों से किस तरीके से गंदे पानी का रिसाव होने लग जाता है। और यूपीएससी के छात्रों की मौत भी हो जाती है, तो वो मामला सब भूल जाते हैं समय के साथ। अभी मुझे नहीं लगता कोई इस पे बात भी कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है। होनहार विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य को भी चौपट कर दिया इन्होंने। यूपीएससी का छात्र अभी भी हम लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। बच्चों को भेजने से पहले दिल्ली हम सोचते हैं, लेकिन अब बयान हम कहाँ करें। आप माध्यम मिली तो बता दिए, पर अंदर अंदर वो चीज एकदम टीस खल रही है। किसी का भी बच्चा गलत, हर माँ को लगता है कि अपना बच्चा है। वो तो वो माँ जान रही होगी जिन्होंने खोया। एकदम एकदम। और पूरे देश की कितनी भी माँ को लगता है, डर लगता है। वो माँ बाप, भाई बहन और परिवार सहता है। और बताना चाहूंगा पोल्यूशन के ही ऊपर कि ये जनसंख्या कंट्रोल भी जो है ना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं कि देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, मुझे याद है कि मैं 85 में शायद मैट्रिक पास किया था उस टाइम। 1985। हाँ यस, तो मुझे याद है कि उस टाइम माल्थस का मैं जनसंख्या सिद्धांत पढ़ा था मैं, तो उन्होंने बोला था कि जनसंख्या 1, 3, 5, 7, 9 के
अनुपात में, रेशियो में बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ते रहा तो देश कंट्रोल से बाहर हो सकता है, हो जाएगा। तभी जो है धरती अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए महामारी होंगे, ये सारी चीजें इसमें कहीं हो भी रही हो भी रही हैं। तो जनसंख्या कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप सपोज कीजिए कि आपने घर बनवाया हुआ है 5 लोगों के लिए, परिवार में है, 2 रिश्तेदार और आ गए तो आप अच्छे से उनको रख पाएंगे आप। लेकिन आप सोचिए कि अगर 10 रिश्तेदार आपके घर में आ जाएं तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आप रख ही नहीं पाएंगे। तो वैसे ही इस धरती का भी हर चीज का अपना संतुलन बनाए रखने के लिए है कि हमको इतना ही कैपेसिटी हमारा देश का है, बढ़ते जा रहा है हर तरफ। अब कंक्रीट का जंगल के रूप में घरों को देख रही हैं, आप बिल्डिंग देख रही हैं, जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगा, जो खाली एरिया है जमीन तो भरते चला जा रहा है। आपका जगह तो बच ही नहीं रहा है कि आपको वायुमंडल में थोड़ा सा भी हवा रोशनी आने का आपको जगह नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए एक सख्त से सख्त कदम कानून बनाया जाए इसके लिए, उसको इम्प्लीमेंट भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इम्प्लीमेंट भी किया जाए। लेकिन यहाँ जब इसकी बातें आती है तो लोग उसको धर्म पे लाके जोड़ देते हैं, जबकि ये सभी के लिए ही है मैम, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए है कि आप सोच सकती हैं कि 2 बच्चों को जितने अच्छे से आप पढ़ा सकती हैं, रख सकती हैं, अब 5 7 10 अब कैसे, संभव ही नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टरी में काम कर रहा है मैम। आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदूषण तो देश भर में है, लेकिन जब राजधानी में प्रदूषण अपने चरम पे हो जाए तो थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए। पब्लिक तो इसमें कुछ कर नहीं सकती विशेष। अब लोग जैसे राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष के हैं तो बगल के स्टेट में पराली जला रहे हैं। अरे भाई, पराली जला रहे हैं तो उसकी व्यवस्था बनाइए ना। क्रैकर्स, कितने क्रैकर्स, विश्व युद्ध की स्थिति में क्रैकर्स नहीं है, बड़े बड़े मिसाइल फूट रहे हैं। तो हम केवल क्रैकर्स को अगर आरोपित कर दें, पराली पे ही अपनी गर्दन बचाएं कि नहीं, हमको उसकी देखिए, हमारी मत देखिए। अरे भाई, हम अपनी देखें, सामने वाला अपनी देखेगा। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है, थोड़ा सा पॉल्यूशन है रायपुर शहर में बहुत, और बाकी हम लोग जहाँ से हैं वो 50 अंडर 50 है AQI। अब बताइए, हम अंडर 50 AQI से आए हुए यहाँ 495, बहुत ज्यादा हम देख रहे थे 480, 465, ये पूरे दिल्ली का है। ये आंकड़े दिखाई जा रहे हैं और सर ने बोला कि इनके यहाँ पे 50 तक पहुंचता है। कंटिन्यू है, उसमें पहुंचने की बात ही अंडर 50। और अगर हम दिल्ली को देखें तो 150 200 तक भी पहुंचता तो समझ आता, लेकिन सीधे 450 आंकड़ा पार करना। लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, वापस बीमार होके जाते हैं। अगर हम स्वस्थ होने के लिए आ रहे हैं तो हमको स्वस्थ होना पड़ेगा ना, न कि हम बीमारी लेके जाए वापस। फेफड़े की बीमारी सबसे अधिक है। वो कहते हैं ना कि कैलोरीज में ज़्यादा फेफड़े की बीमारी होती है, वो गलत बात है। उससे ज़्यादा बीमारी फेफड़े की यहाँ है। और ये कोरोना में जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे ज़्यादा आंकड़ा फेफड़े की बीमारी से मरने का है पूरे देश भर में, पूरे विदेश भर में। लेकिन सबसे अधिक पॉल्यूशन का हम देखते हैं राजधानी में। तो राजधानी पे नियंत्रण हमको करना है, तो शासन का काम है ये। इस पे क्या करना है, IITs का सहयोग लीजिए, अन्य विभागों को एक्टिव करिए। ये नहीं कि पड़ोस का देखो, उसका देखो, हम अपना देखें, वो अपना काम करो, बात खत्म। जब हम अपनी तरफ कुछ काम करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, केवल सोचने भर से नहीं। और राजनीति तो जान ही रहे हैं क्या स्थिति है, दोषारोपण, दोष देने से बातें नहीं सुधरती हैं। उसके लिए हमको खुद एक्टिव होना पड़ता है। और केवल वोट लेने के लिए फ्री ये बात नहीं है। फ्री अपनी जगह पे, आप अर्न करेंगे तो खर्च करेंगे, अर्न नहीं करेंगे खर्च क्या करेंगे, हवा में। हर पब्लिक के ऊपर आप कर्ज लेके, बोझ डाल के निकल जाएंगे, 1 साल, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह। अब दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको क्या करेंगे, चिमनी बंद कर देंगे आसमान से। आप कुछ ऐसा उपाय नहीं लगाएंगे, ऐसा इनोवेटिव कोई स्कीम लाइए कि भाई धुआं कम हो, आसमानी धुआं कम हो जो चिमनी से निकल रहा है। करोड़ों की संख्या में गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसको कब तक आप बंद करेंगे। अब स्कूल छुट्टी कर दिए, कुछ गाड़ियां कम हुई, आप पब्लिक के साथ शेयर करिए गाड़ी। वो सब थोड़े पैमाने पे है। जो बड़े उद्योग हैं उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका क्या। क्रैकर्स बहुत छोटे हैं, तोड़ दीजिए। वो एक दिवाली, उसके पहले नहीं, उसके बाद में दिवाली कब की खत्म हो चुकी है। आज क्रैकर्स थोड़ी यूज हो रहे हैं, थोड़े समय के लिए ना क्रैकर। वो एक फंडा है कि ऐसा पढ़ा हो, ऐसा लोगों के दिमाग में डाल दो कि क्रैकर्स से कुछ हो रहा है, पराली से कुछ हो रहा है। पराली है एक बड़ा फैक्टर है। पहले भी जलती थी पराली, भी जलती थी। हम पहले भी सन 2000 में हम आते थे। तो नहीं कि खेती बस अभी शुरू हुई है, स्टेट टाइम से चल रहा है, आज भी चलेगा, आगे भी चलेगा। लेकिन हम उस पर काम करते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। ये एक आह्वान है कि भाई सरकार उस पर ध्यान दे। और ध्यान क्या दे, उसके
प्लान बनाए, उस पर इम्प्लीमेंट करे। पब्लिक तो आना जाना है, आएंगे जाएंगे, वो अलग मैटर है। इंडिया गेट पे घूमने आए हुए हैं, हाँ जी, घूमने के लिए आए इधर। कुछ कुछ परेशानी हो रही है? पोल्यूशन है, थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है। थोड़ा है या कितना है? पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है मैडम, पोल्यूशन बहुत है इधर, और इसकी वजह से थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाकी अच्छा है मैडम। बाकी अच्छा है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग घूमने आए हो, पॉल्यूशन लग रहे हैं? नहीं मैडम, पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, पर हम तो यहाँ फोटोग्राफरी करते हैं। आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको पता होगा पिछले साल से ज्यादा है या उतना ही है? नहीं, पिछले साल से तो थोड़ा अभी कम है। अभी तो सर्दी तो स्टार्ट हुई है, और अगर हम देखें तो वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से देखें तो 2 दिन में कहीं ना कहीं अभी टेम्परेचर और डाउन जाएगा, तब क्या हालत होगा? तो मैडम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अच्छा, कुछ कह नहीं सकते ना। आप फोटोग्राफर हैं, सुबह भी यही हाल था, दोपहर में भी, या सिर्फ रात को ऐसा हाल है? नहीं मतलब अभी तो थोड़ा डाउन है ना। अभी तो थोड़ा शो भी हो रहा है, सुबह तो पता भी नहीं चल रहा था कि इंडिया गेट कहाँ है। हाँ, कल तो सुबह दिख भी रहा था, लेकिन अभी आपके जो है कल से बहुत ज़्यादा चेंज थे। आज शो ही नहीं हो रहा था कि ये इंडिया गेट है यहाँ पे। पूरा आगे जाने के बाद फोटो भी नहीं आ रहे थे, कैमरे में थोड़ा शो भी हो जाता है लाइट बढ़ाने के बाद, लेकिन आज आ भी नहीं रहा था। आज बहुत अधिक है सुबह से। जब कैमरामैन ऐसा बोल रहा हो कि हम इंडिया गेट को लेने में चूक रहे थे, भी अगर हम इंडिया गेट को देखें तो अभी भी क्लियरली दिख नहीं रहा है। लाइट की वजह से शो हो रहा है, लाइट, वरना ये तो अभी भी नहीं दिख रहा है, बस लाइट शो हो रहा है। जबकि ये लाइट इतनी तगड़ी है कि दूर दूर तक इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ये लाइट का ट्रेवलिंग होता है, लेकिन फिर भी हम वो लाइट नहीं देख पा रहे हैं। तो डेली इंडिया गेट का भी यही हाल है या फिर बस आज? नहीं, कल और आज ऐसा हो रहा है, बाकी परसों तो पूरा क्लियर दिख रहा था। ये फॉग सुबह से कल सुबह भी ठीक था 12 बजे से पहले, बस 1 बजे के बाद अचानक शाम को पूरा थोड़ा दिखना बंद हो गया, बहुत कम। नाइट में भी इससे क्लियर दिखता था डेली, बस कल से ऐसा है। डे तो ऐसे नॉर्मल रहते थे, लेकिन आज तो आंखों में भी ज़्यादा जलन हो रही थी ये पॉल्यूशन के कारण। उसके आगे तो सांस लेने में दिक्कत? हाँ, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और बहुत सारे फैमिलीज ऐसे आ रहे हैं जो मास्क वेयर करके आ रहे हैं, मास्क पहन के आ रहे हैं। आप भी मास्क पहने हो, हम भी पहनेंगे, आप बताइए। सांस लेने में मैडम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरा पोल्यूशन नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट को ये इसके बारे में काम करना चाहिए, पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ जो उपाय होते हैं वो करने चाहिए। ये दिक्कत है, सांस लेने में बहुत मतलब प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्शन में चुकी है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में। अब आगे तो गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो ये देखा आपने, ये थी हमारी आज की कवरेज, जहाँ पे लोगों ने बेबाकी से बोला पॉल्यूशन पे, प्रदूषण पे, दिल्ली के प्रदूषण पे। और कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, एक आम नागरिक जो जूझ रहा है इस चीज से और परेशानी से। हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने विचार ज़रूर बताएं। और आखिरी में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्या वो इंडिया गेट आपको साफ तरीके से, जिस इंडिया गेट की आप फोटो देखते हैं और कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं, क्या वो देख पा रहे हैं? आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RPY न्यूज़, रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ, और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।